फिजिक्स ग्रेड 10 एफईआईसी डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक सब डोमेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अभी तक हम लोगों ने हीट ट्रांसफर के दो मोड्स पढ़े थे, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन होती है इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन होती है इन फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आज का चलो हमसे डिमांड कर रहा है कि हम लोगों ने हीट ट्रांसफर के थर्ड मोड पढ़ना है, दैट इज रेडिएशन। ठीक है, और रेडिएशन थोड़ा नया लग रहा है, थोड़ा नया नहीं भी लग रहा है। रेडिएशन असल में होता है इन ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में रेडिएशन हो सकती है। और रेडिएशन जो होती है इसे कोई मीडियम नहीं चाहिए होगा। तो रेडिएशन असल में क्यों है, और जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है तो इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ने लगे। तो रेडिएशन, सबसे पहले अगर हम लोग अपना एक स्पेक्ट्रम रिवाइज करें जो हम लोग इन आवर 8 क्लास पढ़ गए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विजिबल लाइट इस स्पेक्ट्रम के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पे 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर जाता है। एंड देन विजिबल लाइट के बाद आप लोगों का आ जाता है इंफ्रारेड। ठीक है, और इस तरफ आप लोगों की आ जाती है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के पीछे आप लोगों की आ जाती है एक्स रे एंड देन गामा रे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक्स रे एंड देन गामा रे। ठीक है, इस साइड पे आप लोगों के पास आती हैं आपकी रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। देखो, हमारी इन सब के यूजेस पढ़ना, इन सब के एप्लीकेशंस पढ़ना हमारा काम था 8 और 7 का, वो तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाने जा रही। हम इनकी वेवलेंथ देखेंगे, वो भी वैसे अगले चैप्टर का ही ज़्यादा काम है, बट हम लोग एक बार इनके ऊपर नज़र डालेंगे कि इन सब की वेवलेंथ क्या है। तो आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि गामा रेज इन सारी रेज में सबसे ज़्यादा खतरनाक रेज हैं, असल में आप लोगों के न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर होती हैं। ठीक है, एंड गामा रेज की वेवलेंथ सबसे छोटी है, इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी वो उतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो ये वेवलेंथ यूँ यूँ बढ़ती जाती है। अब मैं बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना रही, बट मैं बना रही। ठीक है, इस तरह करके आप लोगों की वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस तरह। ठीक है, तो ये जो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर वाली रेंज है, इसके अंदर जो वेवलेंथ आ जाएगी इस रेंज के अंदर, वो विजिबल लाइट होगी। यानी हमें इन सारी रेज के अंदर, इन सारी रेडिएशंस के अंदर, ये रेडिएशंस की सारी टाइप है, 7 टाइप्स। तो इसके अंदर जो हमें चीज़ नज़र आती है वो विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट के अंदर हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। यहाँ पे रेड आएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज आएगा, यहाँ पे हमारे पास येलो आएगा, एंड देन यहाँ पे हमारे पास ग्रीन आएगा, हमारे पास ब्लू आएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास पर्पलिश आएगा, यहाँ पे हमारे पास इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास सारे कलर होते हैं। अब आप लोग देखो, आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ कि इसका नाम इंफ्रारेड क्यों है, क्योंकि ये रेड के पास है, इंफ्रारेड, एंड ये रेड से आगे है। एंड अल्ट्रा वायलेट इसलिए क्योंकि वायलेट से पीछे है। इन दोनों के नाम तो इसलिए रखे गए हैं। ठीक है, इस तरह। माइक्रोवेव, क्योंकि इसका जो वो साइज होता है, वेवलेंथ होती है, वो माइक्रोमीटर्स में होती है। एंड बाकी सब कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये एक बार मैंने इसे रिवाइज करा आप लोगों को, इसे हम लोग कहते हैं लाइट स्पेक्ट्रम। तो मैंने इसे आप लोगों को रिवाइज करा जो हम लोग 8 क्लास में पढ़ के एंड आई थिंक थोड़ा सा 7 क्लास में पढ़ा था। तो ये रेडिएशंस की टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स हैं। एंड विजिबल लाइट भी रेडिएशन। देखो, ये सारी जो सन की रेज है ना आप लोगों की, उसके अंदर ये सारी रेडिएशंस आती हैं। तो आप लोग कहो कि ये रेडिएशन से क्यों, क्योंकि रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। कंडक्शन में मीडियम चाहिए आप लोगों को सॉलिड, कनेक्शन में आप लोगों को फ्लूइड मीडियम चाहिए, बट रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आप लोगों के पास सूरज है, आप लोगों का अर्थ है। ठीक है, ये आप लोगों का फर्ज करो अर्थ है, एंड ये आप लोगों का सूरज है। ठीक है, मैंने एक ही साइज में बनाया है, बट उनमें डिफरेंस है। ये आप लोगों के एटमोसफेयर है, लेकिन सूरज की रेस तो आप लोगों के पास यहाँ से आनी है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर चलो हम लोग कह देते हैं कन्वेक्शन के थ्रू, बट यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, यहाँ पे मेथड यूज होता है हमारे पास रेडिएशन का। एंड इससे आगे भी रेडिएशन का ज़्यादा मेथड यूज हो रहा है, कनेक्शन भी बट रेडिएशन ज़्यादा। तो रेडिएशन के थ्रू आप लोगों की सूरज की रेज ये 7 आप लोगों के पास वेव्स पहुंचा देती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंफ्रारेड वेव है ना, ये आप लोगों की हीट की फॉर्म है। ठीक है, कोई ना कोई अमाउंट में, कुछ ना कुछ अमाउंट में ये सारी वेव्स होती हैं उसके अंदर। एंड विजिबल लाइट इज द लाइट जो आप लोग देख सकते हो, बाकी सारी ये छुपी हुई रेज हैं। और आप लोगों ने अल्ट्रा वायलेट बहुत सुना होगा, लोग कहते हैं सूरज की रोशनी में नहीं जाना, ज़्यादा धूप होगी, अल्ट्रा वायलेट रेज आप लोगों को कैंसर करवा देते हैं। दैट्स ट्रू। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट होती है ना, गामा रेज थोड़ी अमाउंट में ऑफ कोर्स, बिकॉज गामा रेज आर टू मच हार्मफुल। ठीक है,
बाकी ये सारी वेव्स हैं अंदर सूरज की रेज़ के। तो यहाँ पे रेडिएशन का मेथड हो रहा है, यहाँ पे नो मीडियम रिक्वायर्ड, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब आप लोग एक सवाल एक भी आप लोगों के ज़हन में आएगा कि जो वेव्स होती थी वो बनती थी पार्टिकल मूवमेंट से, और वैसे हम लोग ये अगले चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। बट वेव्स असल में पार्टिकल मूवमेंट का नाम है। जब पार्टिकल एक ख़ास डिज़ाइन में मूव करना शुरू होते हैं, आया वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, वो हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ते हैं। बट पार्टिकल मूवमेंट का नाम वेव था। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वेव है, एंड आप लोगों के लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वेव है। तो रेडिएशन में ये तो वैक्यूम के अंदर हो रही है ना इस जगह पे, तो कौन से पार्टिकल्स ये वेव बना रहे हैं? ये वेव बन किस तरह रही है? है क्या चीज़ ये वेव? तो असल में ये वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ख़ास डिज़ाइन में मूव करने से बनने वाली वेव्स हैं, जो इस वैक्यूम के अंदर से गुजरेंगी, एंड दे मूव एट द स्पीड ऑफ द लाइट, एंड दे मूव एट द स्पीड ऑफ द लाइट। तो ज़रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझते हैं, वरना अगले चैप्टर में सब कुछ दोबारा भी समझेंगे, बट यहाँ पे समझ लेने में भी भलाई है। तो इससे पहले हमें पता होना लाज़मी है कि हम लोग 9th की फ़िज़िक्स के अंदर क्या पढ़ के आए थे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म हैव अ अनब्रेकेबल रिलेशन। इन दोनों के दरमियान में रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म एक ब्रांच है फ़िज़िक्स की। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म के अंदर क्या रिलेशन है, पहले ये समझते हैं, देन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म के अंदर ये रिलेशन, जो सिंपल रिलेशन है, वो ये है कि जब एक आप लोगों के पास चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिज़्म प्रोड्यूस हो रही है, एंड जब मैग्नेटिज़्म है तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो आप लोगों के पास ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशन है। तो अब जब आप लोगों के पास यहाँ से चार्जेस यहाँ पे आ रहे हैं तो वो मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिज़्म तो प्रोड्यूस हो रही है। बट इससे आप लोगों के पास एक वेव किस तरह जनरेट होगी? अब आप लोग ये सोचो कि अगर ये जो आप लोगों के पास चार्ज है, ये सीधा मूव करने के बजाय एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगी, यानी वो या तो अपनी डायरेक्शन चेंज करे और अपनी वेलोसिटी क्या चेंज करे। तो अपनी ये वेलोसिटी नहीं चेंज करेगा, बिकॉज़ ये स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहा है, इससे तो तेज़ नहीं होगा। तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन किस तरह चेंज करेगा? ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप लोग वाइब्रेशन के मोशन को ज़रा गहरी नज़र से देखें, तो ये पहले ऊपर जाता है एंड देन ये नीचे आता है, ठीक है? ये तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू होगा एंड ये तेज़ी से वाइब्रेट करते हुए सन से हमारे पास तक आएगा। बाय द वे, एक बात ये है कि जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसके बाद ही हमें समझ आई थी, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट समझा था। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब इधर अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि ये जो अगर ये चार्ज है, फर्स्ट करो ये एक्सेलरेट करना शुरू हो गया, ये ऊपर-नीचे वाइब्रेट करना शुरू हो गया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो एक आप लोगों के पास क्लॉकवाइज़ मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगा, और उसी वक़्त ये नीचे आ जाएगा, तो आप लोगों के पास एक एंटी क्लॉकवाइज़ मैग्नेटिज़्म प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप लोगों के पास एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? जो फ़ील्ड चेंज हो रही है, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है आप लोगों के पास? चेंजिंग मैग्नेटिक फ़ील्ड, ठीक है? और ये क्या आप लोगों के पास प्रोड्यूस कर रही है? अगेन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह आप लोगों के पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पैटर्न क्रिएट कर रही हैं, उसकी वजह से आप लोगों को एक वेव मिल जाती है। और हमेशा हर पॉइंट पे आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक वेव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह मूव कर रही है, वो परपेंडिकुलर है टू योर मैग्नेटिक फील्ड वेव्स। तो ये दोनों परपेंडिकुलर वेव्स मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती हैं, जो रेडिएशंस के फॉर्म में फ्रॉम द सन टू योर अर्थ ट्रैवल करती हैं इन वैक्यूम। तो देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएलओ का हमारा पार्ट नहीं है, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, ये वाला एसएलओ यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारा एसएलओ हमसे कहता था रेडिएशंस को समझो, तो रेडिएशन इज़ द थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र, थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है? जो कि तीनों स्टेट्स में हो सकता है। अब अगले एसएलओ में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।